वेलकम बैक टू ट्रैवल विद अर्सला। तो आज चलते हैं राजस्थान की एक बहुत ही पॉपुलर जगह। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अजमेर। तो अब आप लोग बोलोगे लेकिन ये वीडियो तो माउंट आबू की है ना। सो यू आर करेक्ट, हम माउंट आबू भी जाएंगे लेकिन पहले जाएंगे अजमेर, क्योंकि हमारी जो मेन प्लानिंग थी वो अजमेर की ही थी। फिर हमने बाद में डिसाइड किया था कि हम माउंट आबू भी जाएंगे। तो मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहूंगी जो अजमेर जाते हैं तो आप माउंट आबू भी जरूर जाएं, क्योंकि वो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। अब हम आ गए हैं अजमेर और अजमेर जंक्शन से हम गए थे डायरेक्ट दिल्ली गेट, क्योंकि हमने होटल जो लिया था वो दिल्ली गेट पर लिया था, होटल जय पैलेस। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो अजमेर जंक्शन से ये पड़ेगा आपको 4 किलोमीटर्स। होटल जो है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे रूम्स है इसमें और यहाँ पर आपको पार्किंग फैसिलिटी भी मिलेगी। तो चलिए अब आपको रूम टूर कराते हैं, फिर बात करेंगे कि यहाँ पर हमें रूम पर नाइट कितने का पड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं रूम काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, इंटीरियर बहुत अच्छा हुआ है। और वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम भी स्पेशियस है, नीट क्लीन हाइजेनिक है। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि मेरी प्रायोरिटी वॉशरूम रहती है। जब भी हम रूम सेलेक्ट करते हैं तो मैं पहले वॉशरूम चेक करती हूँ कि नीट क्लीन हाइजेनिक है या नहीं, क्योंकि इंटीरियर तो आजकल सभी अच्छे होते हैं रूम में। अब बात करते हैं प्राइस की, तो ये रूम पड़ा था हमें पर नाइट 2500 रुपीज़। तो हम बहुत थक गए थे, फिर हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, उसमें था पराठा, चाय, ऑमलेट एंड लेमन सोडा। थोड़ा रेस्ट किया, फिर हम दरगाह के लिए निकल गए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए थे माउंट आबू के लिए। अब बात कर लेते हैं कि माउंट आबू पहुंचा कैसे जाए। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, कार, बस, ट्रेन। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ट्रेन। हम ट्रेन से इसलिए नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारा प्लानिंग जो था वो लास्ट मोमेंट बना था और ट्रेन कोई अवेलेबल नहीं थी, तो हमने कार की थी। कार हमें पड़ी थी अप्रॉक्स 5000 रुपीज। वहीं अगर ट्रेन की बात करें तो 500 से 1000 रुपीज में आपको टिकट मिल जाएगा। और ट्रेन सुबह 6 बजे से चलती है और 11 बजे उतार देती है आपको आबू रोड रेलवे स्टेशन। फिर आपको वहाँ से कैब या बस लेनी पड़ेगी। बस का चार्ज रहता है 40 रुपीज पर पर्सन और कैब शेयरिंग करते हैं तो आप उसका चार्ज रहता है 100 रुपीज पर पर्सन। अब हम रुक गए थे एक ढाबे पे क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो फिर हमने वहाँ पे पराठा और छाछ लिया और फिर हम पहुँच गए माउंट आबू। कार से आपको एक बेनिफिट रहेगा, अगर आप कार से आते हैं तो पूरा ऊपर तक आपको माउंट आबू तक छोड़ेगी कार। कॉस्टली है आई नो, लेकिन अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन पे उतार देंगे, फिर वहां से आपको दोबारा कैब या बस करनी पड़ेगी जो कि आपको ऊपर तक लेकर आएगी। जैसे ही माउंट आबू स्टार्ट होता है आपको बहुत सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो प्री बुकिंग भी कर सकते हैं या फिर आप वहां जाकर भी बुक कर सकते हैं। हमने वहां जाकर ही बुक किया था, लेकिन हमें पता था कि हमें कौन से होटल जाना है। हमने बुक किया था होटल महाराजा। ये माउंट आबू की मेन मार्केट है और इस मार्केट से बिल्कुल पास में है होटल महाराजा। ये मार्केट होगी यहाँ भी है, यहाँ से जाओगे ना नक्की लेक आगे है। यहाँ भैया ने बताया कि नक्की लेक भी बिल्कुल पास पे ही है, तो हमारा जो होटल है वो बिल्कुल मेन स्पॉट पर है। तो चलिए होटल में चेक इन कर लेते हैं और फिर बात करते हैं रूम की और रूम के प्राइसेस की। मैंने एक क्लिप रात को कैप्चर की थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि इस होटल का नाइट व्यू कैसा है। तो चलिए अब आपको रूम टूर कराते हैं और फिर उसके प्राइसेस भी बताते हैं। काफ़ी सही रूम है, क्वाइट डिसेंट, स्पेशियस और बाथरूम भी सही है, नीट क्लीन टाइडी। यहाँ एक विंडो है जहाँ से पीछे का व्यू दिखता है। आई थिंक सो यहाँ एक पार्क है जहाँ से आपको इतना ब्यूटीफुल ग्रीनरी व्यू देखने को मिलेगा। और इस रूम की बात करें तो ये पड़ा था हमें पर नाइट 2000 रुपीज में। और इस रूम की खास बात ये है कि ये रूम रोड साइड व्यू है, यहाँ से पूरा आपको मेन रोड दिखता है।
स्टार्ट करने डे 1। सबसे पहले हम जाएंगे लंच करने क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है और रास्ते में आपको ये शॉप्स मिलेंगी, चाहे तो आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं और भी कई मार्केट्स हैं, आप वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। हमें बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी कुछ हैवी नहीं किया था, सिर्फ पराठा लिया था। वैसे तो आपने देखा इस रास्ते पर आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन हम जा रहे हैं द ग्रैंड अरबुडा। बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर है। द कर्ली टेल्स ने भी इसकी वीडियो डाल रखी है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर इनकी एक आर्ट गैलरी भी है, लेकिन जिस टाइम हम गए थे वो क्लोज थी। मे बी रात को ओपन होती हो, आई हैव नो आइडिया। हमें यहाँ पे दाल बाटी टेस्ट करनी थी, लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच में दाल बाटी सर्व नहीं करते हैं, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने अरेंज कर दिया था। तो हमारा आज का लंच है दाल बाटी चूरमा एंड पनीर डोसा। तो अब पेट पूजा हो गई, पेट फुल हो गया। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। हम जा रहे हैं नकी लेक, जो कि पहला डेस्टिनेशन रहेगा हमारा डे 1 का। अरबुडा रेस्टोरेंट से लेफ्ट हैंड साइड पर ये एक रास्ता गया है, यहाँ पर आपको मार्केट मिलेगी और ये ऊपर जाने का जो रास्ता है, यहीं से हम ऊपर आए हैं। ऊपर आते ही आपको कट फ्रूट्स, चाट, कच्ची कैरी ये सब मिल जाएगा। मैंने अंजीर ली है क्योंकि मेरा अंजीर खाने का मन था। और ये जो आप देख रहे हैं ये माउंट आबू का मॉल रोड भी आप बोल सकते हैं। जैसे शिमला मनाली में मॉल रोड होता है, ये वैसा नहीं है, लेकिन कह सकते हैं काइंड ऑफ मॉल रोड है ये। और इसे आबू मार्केट भी कहते हैं। ये सामने जो लेक देख रहे हैं यही है नकी लेक, लेकिन अभी हम नकी लेक नहीं जा रहे हैं। प्लान में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि अभी हमने रास्ते में सोचा अगर हम नकी लेक जाते हैं तो हमें दूसरी डेस्टिनेशन के लिए शाम हो जाएगी। तो पहला डेस्टिनेशन हमारा डे 1 का रहेगा टोड रॉक। नकी लेक से साइड से रास्ता गया है, वही जाता है सीधा टोड रॉक के लिए। रास्ते में ही आपको ये रघुनाथ मंदिर भी पड़ेगा और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशनल अटायर्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसको पहनकर आप फोटोशूट करा सकते हैं। साइड से ये पूरा नकी लेक का व्यू आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर भी फोटोशूट करा सकते हैं। रॉक पहुंचने के लिए एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है, जो कि 15 to 30 मिनट्स का ट्रैक होगा, जिसमें आपको 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। लेकिन जैसे ही आप ऊपर पहुंचोगे यू विल थिंक दैट इट इज द रिवॉर्ड फॉर दोज 250 स्टेप्स। चंपा केव तक तो स्टेयर्स जो हैं वो काफ़ी ठीक हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये काफ़ी स्टीप हो जाती हैं और सही से बनी हुई भी नहीं है, थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है। थैंक गॉड हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया पहले टोड रॉक आने का, क्योंकि अगर हम इवनिंग में आते तो अंधेरा हो जाता और लास्ट के 10 से 15 जो सीढ़ियां हैं वो बहुत ही डेंजरस हैं। बट दीज व्यूज आर वर्थ द हसल। इतने पैनोरामिक व्यूज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और इस जगह को टोड रॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये रॉक है ना, ये बिल्कुल टोड को रिजेंबल करता है। यहाँ से आप पूरा नकी लेक का व्यू देख सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय सनसेट एज वेल, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंट टू विजिट इन माउंट आबू। माउंट आबू में डे 1 के लिए हम लोकल प्लेसेस ही कवर करेंगे, जो कि नकी लेक के आसपास के मेन अट्रैक्शंस हैं, ताकि हम वॉक करके कवर कर सके, कोई स्कूटी वगैरह रेंट ना करनी पड़े। ये जो नकी लेक के आसपास का एरिया है ना, ये काफी वाइब्रेंट है, आपको काफी दुकानें मिलेंगी खाने पीने की, शॉपिंग की, तो आप वॉक करते करते एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो रहेगा एडवेंचर पार्क, जिसका नाम है विक्ट्री फन पार्क। ये भी नकी लेक के बिल्कुल पास ही में है। नकी लेक के एक साइड में टोड रॉक है, दूसरी साइड में ये फन पार्क है।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी आर कवरिंग इज नकी लेक। और नकी लेक के अंदर ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्क बना हुआ है। यहाँ का कोई एंट्री फी नहीं है, लेकिन हाँ बोटिंग करते हो उसके चार्जेस है, लेकिन यहाँ अंदर एंटर होने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। आप चाहो तो इवनिंग में यहाँ पर आराम से क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। बोटिंग की बात करें तो यहाँ अलग अलग बोट्स के अलग अलग चार्जेस हैं। पैडल बोट का है 200 रुपीज पर पर्सन, रोइंग बोट का है 250 रुपीज पर पर्सन, स्पेशल शिकारा 400, स्पेशल पैडल बोट 400 और सबकी टाइमिंग सेम रहेगी 30 मिनट्स। हमने भी 2 टिकट ले लिए हैं रोइंग बोट के, फिर इसको काउंटर पे दिखाना रहेगा टिकट्स को, फिर लाइफ जैकेट लेनी रहेगी जिसका चार्ज रहेगा 5 रुपीज पर पर्सन और ये मैंडेटरी है। नकी लेक एक हाई एल्टीट्यूड आर्टिफिशियल लेक है विच इज सिचुएटेड अराउंड 1200 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये नकी लेक की बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आसपास में सारी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। हमने 20 सीट्स वाली रोइंग बोट करी थी जो कि शेयरिंग में रहती है 250 रुपीज में। जो सबसे बेस्ट टाइमिंग रहेगा बोटिंग करने का वो रहेगा मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। मिड टाइम आप स्किप करिएगा क्योंकि उस टाइम पर क्राउड भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी बोटिंग स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि अभी पूरे 20 मेंबर्स नहीं हुए हैं। हम वेट कर रहे हैं कि बाकी सब लोग आ जाएं तो बोटिंग स्टार्ट हो। तब तक हम बैठ के आराम से ये पैनोरामिक व्यूज़, सीनिक व्यूज़ एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाले जो बोट है, इसी तरीके से हमारे बोट पे भी सारे 20 मेंबर्स रहेंगे। चलो अब धीरे धीरे करके सारे मेंबर्स आ गए हैं और बोटिंग स्टार्ट होने ही वाली है। नकी लेक में बोटिंग करते टाइम आपको बहुत ही काम फीलिंग आएगी और बहुत ही अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। सामने जो आपको रॉक दिख रहा है ये वही टोड रॉक है जहां हम सबसे पहले गए थे। अगर आपको सनसेट भी देखना है तो आप डेफिनेटली इवनिंग टाइमिंग में आए ताकि आपको ये ब्यूटीफुल सा सनसेट व्यू भी एक्सपीरियंस करने को मिले। वी आर लकी हमें एक ही टाइम पर 3 व्यूज़ देखने को मिले। इस आधे घंटे में हमने इवनिंग व्यू भी देख लिया, सनसेट व्यू भी देख लिया और नाइट व्यू भी देख लिया इस ब्यूटीफुल सी नकी लेक का। बस एक ही ड्रॉप पॉइंट था कि हम जिस टाइम पर नकी लेक में एंटर हुए थे तो जो फाउंटेन्स थे वो बंद हो गए थे। It was so peaceful and so wonderful experience. I can say this is the heart of Mount Abu. और ये दूसरी साइड पर है एडवेंचर पार्क जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। अब हम आ गए हैं आबू मार्केट या मॉल रोड डिनर करने के लिए। रात के टाइम पर यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, बहुत रौनक रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि और हिल स्टेशंस में होता है मॉल रोड पर। अब हम आ गए हैं ऑनेस्ट रेस्टोरेंट पे। मैंने यहाँ के रिव्यूज़ वगैरह चेक किए थे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर, तो हमने सोचा यहाँ का भी टेस्ट ट्राई करते हैं। ये जो रेस्टोरेंट है इसकी खास बात ये है कि ये ओपन व्यू रेस्टोरेंट है। यहाँ से पूरा आपको मॉल रोड का व्यू देखने को मिलेगा और आप अपना खाना भी एंजॉय कर सकते हैं साथ साथ में। इनके मेन्यू में काफ़ी आइटम्स हैं, वास्ट वैरायटी ऑफ चॉइसेस। यहाँ पर आपको राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी हर तरीके का खाना मिल जाएगा। हमने लगवाया है लस्सी, ऑनेस्ट स्पेशल वेजिटेबल और वेज पुलाव। हाँ, प्राइजेस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। एज सच कुछ नहीं है कि बहुत फेमस रेस्टोरेंट है तो महंगा होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्पॉट एंड लास्ट
फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे वो रहेगा तिब्बतन मार्केट। माउंट आबू का तिब्बतन मार्केट भी बहुत अच्छा है। ये लेक से थोड़ा सा दूर है लेकिन वर्थ विजिटिंग है। यहाँ पर विंटर वेयर, स्टेशनरी, टॉयज, होम डेकोर और भी बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर द डे 1। अब डे 2 आइटनरी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे ट्यून। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। फॉर डे 2 सब्सक्राइब द चैनल।